नमस्कार। आज हम बात करेंगे प्रॉपर्टी को लेकर, प्रॉपर्टी डीलिंग को लेकर, प्रॉपर्टी डीलर के लिए, प्रॉपर्टी ब्रोकर के लिए कि हमने कैसे काम करना चाहिए और कैसे हम काम करते हैं। साथियों, मैं 3 से 4 साल का ये एक्सपीरियंस लेकर आया हूँ और ये मैंने 3 से 4 साल का ना एक एक बातों का निचोड़ निकाला है ताकि सभी जितने भी डीलर या ब्रोकर हैं वो तरीके से काम करें। चलो वीडियो की शुरुआत करते हैं। मेरा नाम रविंद्र चौधरी है। साथियों, देहरादून से बिलोंग करता हूं और पिछले 3 से 4 साल में प्रॉपर्टी में वर्क कर रहा हूं। और बात करते हैं कि जो हमारे साथ या आपके साथ डीलर जुड़ते हैं, ब्रोकर जुड़ते हैं, वो ज्यादा पैसा क्यों नहीं कमा पाते, वो आगे क्यों नहीं बढ़ पाते, क्या कारण है उसका। हम लोग इन चीजों के ऊपर ना कभी भी ध्यान नहीं देते कि कारण क्या है, क्यों आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, क्यों ज्यादा पैसा नहीं कमा पा रहे हैं। साथियों, प्रॉपर्टी का एक ऐसा बिजनेस है जिसके अंदर अपार दौलत है, जिसको बोलते हैं ना बहुत दौलत है इसके अंदर, बहुत पैसा इसके अंदर है, लेकिन हम लोग वहां तक पहुंच नहीं पाते। हम लोग केवल वहां तक रह जाते हैं कि 20,000, 30,000, 50,000 हमने महीने में कमा लिए और हमारी एक डील हो गई। हम वहां तक रुक जाते हैं और फिर पता चलता है कि महीना, 2 महीना, 3 महीने हमारी डील नहीं होती, तो हम फिर पैसों की बड़ी किल्लत झेलनी पड़ती है हमें। तो आज हम इसी के ऊपर बात करेंगे। साथियों, थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा और क्योंकि हम पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। बात कहां से स्टार्ट करें? हम बात यहां से स्टार्ट करते हैं कि जो प्रॉपर्टी का एक डीलर होता है, जो फ्रीलांसिंग में काम करता है, सबसे पहले हम उनके लिए बात करते हैं। फ्रीलांसिंग में काम करता है, अब होता क्या है, वो अपने ऐड भी चलाता है, उनके पास क्लाइंट भी होते हैं, लेकिन उनके पास प्रॉपर्टी नहीं होती। ये भी अच्छी बात है, प्रॉपर्टी नहीं होती। बगैर प्रॉपर्टी के हम यहां से अच्छा पैसा कमा सकते हैं, जिसमें कि हमारा कोई पैसा भी खर्च नहीं होता, हमें कोई लाखों रुपए का इन्वेस्ट नहीं करना पड़ता। उसके बावजूद भी हम दूसरे की प्रॉपर्टी से कैसे कमीशन बेस के ऊपर हम अच्छा पैसा कमा सकते हैं। साथियों, इस वर्ल्ड के अंदर जो सबसे बड़ा पैसा है वो है केवल और केवल कमीशन बेस। हम लोग थोड़ा सा इस चीज को, थोड़ा हो सकता है बहुत सारे लोग आ रहे हैं हम कमीशन पे काम करेंगे, लेकिन माय डियर फ्रेंड, कमीशन से बड़ा बिजनेस इस धरती के ऊपर नहीं है और मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कैसे क्या होता है। चलिए बात करते हैं। हमारे पास प्रॉपर्टी नहीं है, लेकिन हमारे पास बायर है, हमारे पास क्लाइंट है, लेकिन हम करते क्या है? अब उन बायर को, उन क्लाइंट को हम क्या करते हैं? मेरे पास, मैं एक एग्जांपल देता हूं। मेरे पास एक बायर आया, एक क्लाइंट आया, दिल्ली का क्लाइंट है। उसने बोला सर मुझे 200 से 250 गज का प्लॉट चाहिए, लेकिन सैदारा में IT पार्क से पहले चाहिए, लेकिन हमारे पास तो वहां प्रॉपर्टी नहीं है, क्योंकि मैं तो कोई अब हम करते क्या है, ये बहुत ही समझने की बात है साथियों। हम करते क्या है? हम फोन करेंगे, रामू को फोन करेंगे, भाई एक प्लॉट चाहिए मुझे, 200 गज का, 500 गज का, जो भी बाहर की रिक्वायरमेंट होगी उसके तरीके से मुझे एक प्लॉट चाहिए। बोले हाँ मिल जाएगा। वो फोन करेगा किसी शामू को, भाई एक बहुत ही अच्छा क्लाइंट है और एक प्लॉट चाहिए। बोला ठीक है मिल जाएगा। अब ये करते 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 ना 3 से 4 लोगों की एक चेन जुड़ जाती है, और जब 3 से 4 लोगों की चेन जुड़ती है साथियों, वो डील नहीं हो पाती। और कैसे नहीं हो पाती मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा। मेहनत मैंने की, ऐड मैंने डाले हैं, बाहर से बात मैंने की है, प्लॉट तो मेरे पास है नहीं है, लेकिन मैं किसी न किसी को, किसी मैडम को फोन करूंगा, किसी रामू को फोन करूंगा, किसी शामू को फोन करूंगा, किसी ऐसे ही फोन करते करते प्रॉपर्टी तो मिल जाएगी, लेकिन वो डील नहीं होने की। वो क्यों नहीं होने की मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा। वो डील इसलिए नहीं होने की, सपोज करो एक ओनर है, उसने अपना एक 100 गज का प्लॉट बेचना है और सैदारा रोड पर है, किसी भी रोड पर है, उसने बोल दिया, उससे आप जाके मिले और उस बंदे ने आपको बोला कि हाँ मुझे अपना प्लॉट बेचना है, ये मेरा साइज है, क्या रेट लोगे आप? आपने पूछा क्या रेट लोगे, तो बंदे ने बोल दिया कि मुझे ना 20,000 रुपये चाहिए, बाकी आप ऊपर कितना भी बेच लो। अब 20,000 रुपये
आपकी बातचीत हो गई है। अब आप वहां से आओगे और मार्केट में पहुंचोगे तो आप बोलोगे रविंदर एक प्लॉट आया है मेरे पास, बहुत ही गजब का है, 30 फीट की रोड है, 20 बाई 45 है, R3 लैंड है, बहुत ही गजब का प्लॉट है। और वो आपको ना 22,000 रुपए तक बंदा छोड़ देगा। 2,000 रुपए बढ़ा दिए, क्यों? क्योंकि उसने सोचा 1,500 रुपए का तो नेगोशिएशन भी होना है, तो 2,000 रुपए बढ़ा के बता दिया। अब बताएं मुझे, तो मैंने क्या करा, अब मैंने किसी और को देखा, मैंने देखा रामू है भाई, बहुत ही गजब का प्लॉट आया है, ऐसे ऐसे है, अगर कोई हो तो देख लेना, 2 पैसे अच्छे बन जाएंगे। बोला जी ठीक है। अब उस रामू के पास कोई बायर आता है, कोई क्लाइंट आता है, उसने उस प्लॉट को दिखा दिया है और उस बंदे को प्लॉट पसंद आ गया है। बंदा बोलता है मेरी मीटिंग कराओ। अब रामू ने रविंदर को बोला, फोन करा कि सर उनकी मीटिंग करा दो, बंदे को प्लॉट पसंद है। अब रविंदर बोलता है कि ठीक है मैं बात करता हूं। अब आगे बात करी, भाई वो उसकी पसंद आ गया, उसकी मीटिंग कराओ। अब बंदे ने बोला कि ठीक है मैं बात करता हूं, यानी कि उन्होंने बताया था मुझे 22,000 रुपए, मैंने बताया आगे 24,000 रुपए, 1,000 रुपए आगे बंदे ने रख के बताया क्लाइंट को 25,000 रुपए, यानी कि 20,000 का प्लॉट मार्केट में पहुंचते पहुंचते 25,000 रुपए का हो गया। और 25,000 रुपए का जो गज का प्लॉट था, अब मार्केट उसमें ओनर को जब सामने बैठते, अब ओनर को तो 20,000 चाहिए, वो तो नेगोशिएशन कर लेगा। अब उसको बता दो दिया जी हमने 25 बता रखा, लेकिन अब जो बायर होता है, जो क्लाइंट होता है, वो भी चाहता है नेगोशिएशन करना। अब जब वो नेगोशिएशन करते हैं 1,000-2,000 रुपए का नेगोशिएशन करते हैं, अब यहां पे 2 बात बनती है। वहां पे बायर अड़ के बैठ जाता है, नहीं सर मैं 20,000 रुपए तक देना चाहूंगा, मैं 20,000 से ज्यादा नहीं दे सकता, क्योंकि बायर को भी पता होता है कि यहां का एक्चुअल रेट है क्या। अब जो ओनर है उस तो हो जाएगा उसका तो, लेकिन जो बीच में 3 लोग खड़े हैं ये डील को नहीं होने देंगे। क्यों? अगर ये डील हो गई तो इन तीनों लोगों को कुछ नहीं मिलना। खैर, अगर इन चीजों का एक समाधान भी किया जाए, मालिक से बात करके, ओनर से बात करके समाधान भी किया जाए, अगर कुछ इसको 100-200 रुपए ज्यादा कर भी दिया है, और पूरे प्लॉट के ऊपर अगर लाख रुपए बच गए, मालिक ने बोल दिया चलो मैं लाख रुपए आपको दे दूंगा। अब बात आ जाती है लाख रुपए की, बीच में है 4 लोग, कितना आएगा जी आपको? 25,000 रुपए। पूरी मेहनत कर दी। अब समस्या यहां एक और आके खड़ी होती है कि एक्चुअल में जिस बंदे का बायर था, या जिस बंदे, जो कोई भी बंदी हो, बंदा हो, जिसका एक्चुअल में बायर था, अब वो ना मालिक को जानता है, वो केवल अपने बायर को जानता है, और पैसा जाता है मालिक के पास। अब रजिस्ट्री हो जाती है, सारी चीजें हो जाती है। अब वो जिसका बायर था वो बंदा फोन करता है रविंदर को कि सर वो रजिस्ट्री होगी, वो कमीशन करवाओ। अब रविंदर फोन करता है तीसरे बंदे को, अब वो फोन करता है ओनर को। अब ओनर बोलता है ठीक है आ जाओ ले जाओ। ओनर ज्यादातर 99% अच्छे होते हैं, बायर भी अच्छे होते हैं, दोनों चीज अच्छे होते हैं, लेकिन जो ये बीच के लोग होते हैं ना, ये ही सबसे गंदे और सबसे ज्यादा काम खराब करने वाले होते हैं। अब वहां से 1 लाख रुपए मालिक ने कमीशन दे दिया, और आप लोगों तक वो पहुंचते पहुंचते जो फर्स्ट में बंदा बैठा है वो बोलता है कि उन्होंने तो ना 85,000 रुपए दिए, वो इससे ज्यादा दे ही नहीं रहा। अब लोग हो गए 4, अब क्या करेंगे? लो जी 10,000 रुपए ले लो। अब जिसका बायर था असलियत में, एक्चुअल में, बीच वाले को तो कोई बात नहीं, 10,000 आगे उसके कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जिसका बायर था वो 1-2 बार तो बोलता है, लेकिन लास्ट में बोलता है ठीक है यार चलो दे दो, मेरा खर्चा तो निकले। साथियों, ये फर्क होता है ब्रोकर का। ये काम हम करते हैं। जो भी साथी मेरी इस वीडियो को देखेगा, देख रहा होगा, तो आप देखियो क्या वाकई ही आपके साथ ऐसा होता है? क्या आप डायरेक्ट ओनर की कोई मीटिंग कराते हो सकता है कोई 1% आपके पास कोई प्रॉपर्टी या कोई फ्लैट या कोई प्लॉट ओनर का आ जाए डायरेक्ट, लेकिन 99% आपके पास डायरेक्ट कोई प्रॉपर्टी नहीं आती। और इसीलिए साथियों, जो मैंने आपको पहले बताया था
कि जितने भी ब्रोकर होते हैं या कमीशन बेस पे काम करते हैं वो ज़्यादा पैसा क्यों नहीं कमा पाते? कारण है ये। और इन चीज़ों को हमने कभी सोचा नहीं, हमने कभी देखा नहीं, हमने कभी दिमाग नहीं लगाया कि वाकई यार हम इसके अंदर से कैसे पैसा कमाएं। और हर व्यक्ति जानता है कि प्रॉपर्टी के अंदर बहुत पैसा है, अपार पैसा है। जैसे समुद्र की गहराई का किसी को नहीं पता, ऐसे ही प्रॉपर्टी की गहराई का नहीं पता है। आप यहां से 1 लाख रुपए महीना भी कमा सकते हैं, आप यहां से 2 लाख भी कमा सकते हैं, 5 लाख भी कमा सकते हैं, आप यहां से 10 लाख रुपए महीना भी कमा सकते हैं। कैपेसिटी आपकी है, आप कितना कमाना चाहते हैं और आप मेहनत कितनी करनी चाहते हैं। साथियों, जीवन एक बार मिलता है, बार बार आपको जीवन नहीं मिलने वाला है। जितनी मेहनत कर सकते हो तो कर लो, लेकिन सही रास्ते पर, सही रास्ते पर आपको मेहनत करनी है। ऐसे नहीं चलना है धिका पेल हो रही है, 20-50 हजार रुपए आ गए, बच्चों की फीस जमा होगी, खाने के लिए दाल रोटी मिल गई। अगर आप इस देश से लगे हो, मेरे नॉलेज में ऐसे बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूं, बहुत सारे ऐसी मैडम में बहुत सारे लोगों से मैं टच में हूं, लेकिन घर के चूल्हे ही चलते हैं। किसी को 2 साल हो गए, किसी को 3 साल हो गए, किसी को 5 साल हो गए। कोई अपनी जॉब के साथ साथ पार्ट टाइम में कर रहा है। 20,000-30 हजार की सैलरी होती है, 20-30 हजार यहां से आते हैं, 50-60 हजार आ जाता है और खर्चा चल जाता है। 4 साल से मैं देख रहा हूं, जो 4 साल से ब्रोकर जो स्कूटी या बाइक पे थे वो आज तक भी बाइक पे ही है, और जो प्रॉपर्टी डीलर है वो एक छोटी सी कार से आता है। कल मैं बैठा था, कल एक किसी से बात हो रही थी, वो बोल रहे थे कि भाई साहब प्रॉपर्टी डीलर तो 3-4 साल में ना फॉर्च्यूनर में घूमने स्टार्ट कर देते हैं। साथियों, जब वो भी डीलर प्रॉपर्टी बेच रहा है और एक ब्रोकर भी प्रॉपर्टी बेच रहा है तो इतना फर्क क्यों है? क्योंकि एक बंदे की दाल रोटी चल रही है और एक बंदा लाखों में खेलता है। क्या कभी सोचा है आप लोगों ने? इस बात को सोचो। मैंने फिर भी मैं आपको बार बार बताता हूं, कमीशन बेस बहुत सबसे फंटास्टिक और सबसे अच्छा बिजनेस होता है। टारगेट आप लोगों ने बनाने पड़ेंगे, टारगेट आप लोगों ने बनाने पड़ेंगे। मुझे 1 लाख चाहिए, मुझे 2 लाख चाहिए, मुझे 5 लाख चाहिए, लेकिन सही रास्ते पर। अभी हमने बात की है कि हम कैसे करते हैं काम प्रॉपर्टी के अंदर। अब मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि हमने काम कैसे करना है और क्या करना है, ये मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा। ये अब करना क्या है आप लोगों ने। अगर आप यहां से वाकई लाखों रुपए कमाना चाहते हैं तो आप मेरी वीडियो को देखना, नहीं तो स्किप करके काट के चले जाना, कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ेगा तो केवल आपके ऊपर फर्क पड़ेगा। लेकिन मैं आप लोगों को एक चीज बताना चाहता हूं कि आपने काम कैसे करना, आप लाखों रुपए कैसे कमाएंगे। एक ही शब्द, एक ही पॉइंट जिंदगी बदल सकता है। साथियों, पूरी वीडियो कभी किसी की जिंदगी नहीं बदलती, लेकिन उसके अंदर कोई जबान ऐसी निकलती है जहां आप उसको पकड़ लेते हैं और आपकी लाइफ चेंज हो जाती है। अब बात करते हैं तो कैसे करना चाहिए। हम फ्रीलांसिंग में काम करते हैं या हम कैसे भी करते हैं, हम ब्रोकरेज के ऊपर काम करते हैं, तो साथियों मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि आपने करना कैसे है। इसके 2 तरीके हैं, 2 रास्ते हैं। पहला रास्ता, या तो आप 10 से 15 हजार रुपए महीना खर्च करने की कैपेसिटी रखें अपनी। एक ऑफिस ले, अच्छी सोसाइटी के पास ले। ऐसा नहीं कि मार्केट में, बाजार में ले लिया, दुकानों के बीच में ले लिया। ऐसी जगह ले जहां अच्छी सोसाइटी हो, जहां अच्छे रिटायर्ड अफसर रहते हो, ऐसी जगह ले जिसका 5,000-10 हजार रुपये रेंट होगा। वहां पे आप बैठना स्टार्ट करो, वहां से आप अपना प्रचार करना स्टार्ट करो, वहां से आप अपने पंपलेट बना के और मार्केट में फैलाना स्टार्ट करो। पहला रास्ता। लेकिन हमारे पास पैसा नहीं है, ये रास्ता बताता हूं मैं आपको बगैर पैसे का। और बगैर पैसे का साथियों कोई काम नहीं होता। बगैर पैसे आप यहां कुछ नहीं कर सकते। लेकिन ये रास्ता है जहां से आप बगैर पैसे भी लाखों रुपए कमा सकते हैं। कैसे कमा सकते हैं उसकी बात करते हैं। आपके पास बहुत सारे बायर होते हैं, बहुत सारे क्लाइंट होते हैं, लेकिन आपके पास प्रॉपर्टी नहीं होती है। अब आपने करना क्या है? आपने सुबह अपनी बाइक या अपनी स्कूटी उठानी है, आपने देखना है बहुत बड़ी बिल्डिंग बननी है, बहुत बड़े अच्छे फ्लैट बनने हैं, वहां पे जाके उसके ओनर से मिलो।
उसके ओनर से बात करो, डायरेक्ट ओनर से बात करो। साथियों, अगर डायरेक्ट ओनर से बात करोगे तो आप यहाँ लाखों रुपए कमाओगे। अगर आप ब्रोकरों के चक्कर में पड़ोगे तो लाखों रुपए कमाओगे नहीं, केवल दाल रोटी आपकी यहाँ से निकलेगी, इसके अलावा आप कमा ही नहीं सकते। आप आगे भी, और एक चीज और बता दो बीच में बात रोक के साथियों, 2024 से आपका भविष्य खुलने वाला है। प्रॉपर्टी का बहुत बड़ा बूम है। अभी 6 महीने गुजर चुके हैं, अभी भी आपके पास 6 से 7 महीने का टाइम बचा हुआ है। वैसे तो 1 साल बचा है, ये मई तक ही है, मई 2025 तक है। अगर आपने 1 साल भी गवा दिया ना साथियों तो पीछे रह जाओगे, आप पैसा नहीं कमा पाओगे। तो अगर आपने वाकई ही लाखों रुपए महीना कमाना है, वाकई ही आपने अपनी जिंदगी की लाइफ का एंजॉय लेना है, आपने अपने बच्चों को एंजॉय दिलाना है, अपने परिवार को खुश रखना है, तो टारगेट बनाने पड़ेंगे और आपने मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन अब करे कैसे? सीधे जाओ, कोई बड़ा फ्लैट बनना है, उसके ओनर से बात करो, उसकी डिटेल पूछो, कितने रूम है, कितने ड्राइंग रूम है, कितने एक किचन होगा, लैट्रिन बाथरूम कितने हैं, लॉबी कैसी है, कितने स्क्वायर फीट में बना हुआ है, और इसका आपने क्या प्राइस रखा है, वो आपको पूरी डिटेल देगा। आपके पास डायरी पेन होनी चाहिए, उसके अंदर तुरंत ही नोट होना चाहिए, वो आपको पूरी डिटेल देगा। और फिर आप उनको बोलो, सर अगर मैं आपके फ्लैट बिकवाता हूं या बिकवाती हूं, क्योंकि मेल फीमेल यहाँ दोनों काम करते हैं, बिकवाता हूं या बिकवाती हूं, तो सर आपके यहाँ क्या कमीशन रखा गया है? साथियों, कमीशन 1% से लेकर 5% तक का कमीशन होता है, अलग अलग है। कुछ लोग मिनिमम मार्जिन पे बेचते हैं तो वो कम कमीशन देते हैं, कोई मैक्सिमम मार्जिन पे बेचता है तो वो अच्छा कमीशन देते हैं। तो ज्यादातर एक स्टैंडर्ड जो निकल कर आता है वो 1% 2% का आता है, वो आपको बोलता है 1% दूंगा। यहां साथियों 2 चीजें सेफ है आपकी। पहला, आपका बायर सेफ है। अगर आप ब्रोकर के द्वारा कर रहे हो तो ब्रोकर जब बायर का वो नहीं बन पाती ना, डील नहीं हो पाती, तो वो डायरेक्ट हो जाता है, आपको छोड़ देता है पीछे। अब वो कहीं ना कहीं से उस मालिक का नंबर निकालेगा, आपके बाद प्लॉट के ऊपर जाएगा, पड़ोसियों से पूछेगा, मालिक का नंबर ले लेगा, आप अपने घर बैठे रहना, वो डील करके अपना चले जाएगा। तो यहां पे आप सेफ हो जाते हो। 2 तरीके सेफ हो जाते हो। एक तो आपका बायर नहीं जाएगा कहीं भी, क्यों? क्योंकि आपकी ओनर से डायरेक्ट बात हो गई है, और जब आप बायर की वहां पे विजिट कराते हैं तो आप ओनर को बताओगे कि सर, बता देते हैं ऑटोमेटिकली, ये मेरे बाहर आए थे, ऐसे ऐसे बात है। अगर वो बाद में भी जाता है तो वो ओनर आपके साथ चिटिंग नहीं करेगा, वो ओनर आपके साथ चिटिंग नहीं करेगा, बोलेगा हाँ ठीक है यार, ये उस बंदी का क्लाइंट है या उस बंदे का क्लाइंट है। तो अगर उसकी डील होगी तो वो आपको तुरंत कॉल करेगा, सर आपका क्लाइंट आया था, उसने डील डन कर दी, जैसे रजिस्ट्री होती है आपका। वहां दूसरा काम जो दूसरी जगह सेफ है कि वहां आपका पैसा सेफ है। यानी कि अगर आपका 1% है, आपका 50 लाख का फ्लैट बिका तो 50,000 रुपए आपके है तो है, वो आपको 50,000 देगा, क्योंकि वो ओनर है, वो बड़े काम करता है, वो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट चला रहा है, वो 1,50,000 रुपए पे अपना दीनमान नहीं खोता, तो वो आपको 100% आपके पैसे देगा। ये देखो, जितने भी फ्लैट बनने हैं या डुप्लेक्स बनने हैं, उनके ओनर से डायरेक्ट जाके मिलो, बायर की आपके पास कमी नहीं होती। साथियों, 50 लाख का बिकता है तो 50,000 रुपए आते हैं, 1 करोड़ का बिकता है तो 1 लाख रुपए आते हैं। और जब आप ब्रोकर के द्वारा चेन जोड़ते हैं ना, तो आपके पास 10 से 15,000 रुपए आते हैं। मैं जानता हूं बहुत सारे लोगों को, तो इसीलिए मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, छोड़ दो इनके पीछा, पूछना बंद कर दो, प्लॉट है क्या तुम्हारे पास, पूछना बंद कर दो, फ्लैट है क्या तुम्हारे पास, ये चीजें छोड़ दो। अगर आप वाकई प्रॉपर्टी के बिजनेस में सफल होना चाहते हैं, बहुत बेस्ट और बहुत बड़ा बिजनेस है प्रॉपर्टी का। दूसरी चीज, आपने फ्लैट के ओनर से मिले, आप डुप्लेक्स के ओनर से मिले हो, आप बिल्डर फ्लोर के ओनर से मिले हो, उन सबके ओनर से मिलो, आप सबको जानते हैं, उनके जाओ, पहुंचो उनकी साइड पे, उनसे बात करो। दूसरा चीज, वैसे तो बस 1-2 ही सिस्टम में करना चाहिए, ज्यादा चीजें नहीं पकड़नी चाहिए, खिचड़ी नहीं बनानी चाहिए बिजनेस की। अगर आप फ्लैट में करते हो तो ज्यादा प्लॉट को और ले लो, उसके साथ में फ्लैट और प्लॉट हो जाएंगे। अगर आप फ्लैट में करते हैं तो अगर आपने छोटा मोटा आप रेंट का भी कर सकते हैं, वहां से आपका खर्चा पानी निकलता रहेगा, 1 महीने का रेंट मिलता है। लेकिन वो भी डायरेक्ट ओनर को पकड़ो, ये मत करो मेरे पास लेने वाला है, तेरे पास देने वाला है, तू उधर से ले ले, मैं इधर से ले लूं। अरे 10,000 रुपए किराया है, 5,000 तुम्हारे पास आगे
इतने चक्कर लगा दिए, धूप में तुम घूम लिए, बरसात में तुम पिट लिए, क्या तुम्हारे घर में आ रहा है? पूरा दिन तुम धक्के खाते फिरते हो। तो साथियों, मेरी बातें थोड़ी सी कड़वी लग सकती है, लेकिन सच है, और सच हमेशा कड़वा होता है। क्योंकि जब इंसान बीमार होता है और उसको एलोपैथिक की दवाई दी जाती है, वो मीठी नहीं होती, वो कड़वी होती है, तभी आप ठीक होते हो। तो ये जो चीजें हैं ना, इन चीजों के ऊपर ध्यान रखो। अगर आपने रेंट का भी काम करना है तो डायरेक्ट ओनर से मिलो, ताकि आपको 1 महीने का रेंट आए। अगर 10,000 में गया तो आपको 10,000 आएंगे, 5 उधर से 5 उधर से। 20,000 में गया तो 20,000 आएंगे, 10 उधर से 10 उधर से। पैसा कमाने का तरीका है साथियों, तो कमा सकते हैं। दूसरी चीज है, जैसे आपने फ्लैट डुप्लेक्स के ओनर से मिले हैं, ऐसे ही आप प्रॉपर्टी के ओनर से मिलो। जिनके बड़े बड़े प्रोजेक्ट चल रहे हैं, उनसे जाके मिलो, उनसे बात करो। सर आपकी कहाँ कहाँ पे साइड है, क्या क्या रेट है, उनकी पूरी डिटेल लो, उनका सर्कल रेट क्या है। और फिर उनको बोलो कि सर अगर मैं आपको का प्लॉट बिकवाता हूं या बिकवाती हूं तो मुझे क्या मिलेगा। बिल्कुल डायरेक्ट बात करो। वहां भी आपका क्लाइंट और पैसा वहां भी सेफ है, आपका दोनों सेफ है वहां भी, जब आप उनके साथ जुड़ते हो। क्यों? क्योंकि आपका कॉन्टैक्ट नंबर, आपका सब कुछ वहां आते जाते रहते हो। तो क्लाइंट वहां डायरेक्ट नहीं जाएगा तो प्रॉपर्टी डीलर आपका कमीशन रोक नहीं सकता, आपको देगा। क्यों? उसको पता है एक बार रोक ले तो फिर तो आना नहीं है, और आप इनको कमीशन दोगे तो बार बार आपकी प्रॉपर्टी बिकवा। तो क्या होता है, वहां भी आपका पैसा और बायर आपका सेफ होता है। तो डायरेक्ट ओनर से बात करो, डायरेक्ट ओनर की प्रॉपर्टी बेचो, तो आप यहां से लाखों रुपए कमा सकते हैं। और साथियों, एक चीज और बताना चाहूंगा आप लोगों को, अगर आपने 1 लाख रुपए कमाना है तो आपने 10 गुना मेहनत करनी पड़ेगी, टारगेट लेने पड़ेंगे। आप मुझे 1 लाख रुपए इस महीने में चाहिए तो मुझे 3 लाख का 2 लाख का टारगेट लेना पड़ेगा, मुझे 2-3 लाख का काम करना पड़ेगा, तब मुझे 1 लाख रुपए मिलेंगे। अगर आपने 1 लाख का टारगेट बनाया, 1 ही लाख रुपए का काम किया, तो आपको 50 से 60 हजार रुपए आपके घर में आएंगे। ये रेशो बोलता है आपकी मेहनत का। तो साथियों, वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। मैं ये जो भी चीजें मैंने आपको बताई हैं, इन चीजों को थोड़ा ध्यान से सुनो। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे करना है, आप बड़े कैसे होंगे, वो सारी चीजें मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो थैंक यू, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।